Good afternoon, class. Today we will discuss कॉम्बिनेशनल क्लिपर और मिक्स्ड क्लिपर सर्किट। कॉम्बिनेशनल क्लिपर या मिक्स्ड क्लिपर में क्या होगा कि दोनों ही बायस्ड क्लिपर उसमें रहेंगे। एक पॉजिटिव बायस्ड क्लिपर का भी कुछ पोर्शन रहेगा और नेगेटिव बायस्ड क्लिपर का भी कुछ पोर्शन रहेगा। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये मान लीजिए आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, ओके। और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये डायोड है, ठीक। और इस डायोड में अगर हमने कहा कि ये पॉजिटिव 2 वोल्ट यहाँ पर लगा रखा है, ओके। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव 2 वोल्ट यहाँ पर लगा रखा है, ये प्लस 2 वोल्ट यहाँ पर लगा रखा है, ओके। तो ये डायोड जो है वो प्लस 2 वोल्ट से ऊपर वाले पूरे के पूरे सिग्नल को क्लिप कर देगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है एक इस तरीके से सर्किट, और ये निगेटिव क्लिपर से हम लोगों ने ले रखा है, ठीक। और निगेटिव क्लिपर से अगर हम लोगों ने ले रखा है तो यहाँ पर हम लोगों ने -2 वोल्ट के अराउंड लगा रखा है, ओके। हम लोगों ने यहाँ पर -2 वोल्ट के अराउंड लगा रखा है, ठीक। दो डायोड है, एक आपका डायोड D1 है और दूसरा आपका डायोड D2 है, ठीक। और इन दोनों के मिलाकर के, इन दोनों के क्रॉस हम लोग यहाँ पर V आउटपुट ले रहे हैं, एंड V आउटपुट इज़ नथिंग, दिस इज़ V आउटपुट एंड दिस V आउटपुट इज़ आउटपुट वोल्टेज हम लोग इसके क्रॉस यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और फिर से प्लस माइनस V इनपुट जो भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 5 वोल्ट के अराउंड ले रहे हैं, प्लस माइनस V इनपुट। तो V इनपुट यहाँ पर हम जो भी ले रहे हैं वो कितना वोल्ट के अराउंड ले रहे हैं, 5 वोल्ट के अराउंड ले रहे हैं, ठीक। ये 5 वोल्ट के अराउंड है, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये मैक्सिमम +5 जाएगा, और फिर ऐसे ही फिर मिनिमम -5 जाएगा, फिर ऐसे ही +5 जाएगा, और फिर ऐसे ही फिर ये -5 आएगा। तो इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, +5 और -5 जो भी यहाँ पर वोल्टेजेस होंगे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डायोड D1 को अगर हम लोग देखें तो डायोड D1, ठीक है। तो डायोड D1 के केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा। डायोड D1 के केस में यहाँ पर आप देखिए P वाला टर्मिनल है और एक N वाला टर्मिनल है, ठीक। डायोड D1 का एक P वाला टर्मिनल है और एक N वाला टर्मिनल है, ठीक है। तो डायोड D1 का P वाला टर्मिनल वोल्टेज बताइए क्या है। डायोड D1 के P वाले टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज है वो V इनपुट है, और N वाले टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब V इनपुट इज़ ग्रेटर दैन 2 वोल्ट के लिए ये डायोड जो होगा ये कैसे रहेगा, दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। ये डायोड किस में रहेगा, दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, ओके। दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस। और सिमिलरली V इनपुट इज़ लेस दैन 2 वोल्ट के लिए, V इनपुट इज़ लेस दैन 2 वोल्ट के लिए ये बताइए डायोड कैसा रहेगा, दिस डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, ओके। ये डायोड किस में रहेगा, दिस डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। सिमिलरली D2 को देखिए, D2 हम लोगों ने देखा, D2 का भी P टर्मिनल है और N टर्मिनल है। D2 का P टर्मिनल देखिए किससे कनेक्टेड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि D2 का P टर्मिनल -2 वोल्ट से कनेक्टेड है, ओके। ये -2 वोल्ट से कनेक्टेड है। और N टर्मिनल बताइए किससे कनेक्टेड है, N टर्मिनल आपका कनेक्टेड है V इनपुट से, ठीक है। N टर्मिनल आपका V इनपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बात करें कि जब भी ये -2 से आपका जब भी ज़्यादा होगा क्या, V इनपुट, ठीक है। तो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट इन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ओके। और जब भी ये V इनपुट की वैल्यू क्या होगी, -2 से कम हो, ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम हो गई और यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है सर कि इनपुट की वैल्यू -5 से लेके +5 तक कई डिवीज़न में रहेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इसको फिर से प्रॉपरली एक बार और अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो मैं एक सेकेंड, तो 1 सेकेंड प्लीज़। तो अगर मैं फिर से इस ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक, और +5 वोल्ट और -5 वोल्ट वाले को कंसिडर करते हुए ड्रॉ करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने ये माना ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से ये टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए +5 वोल्ट तक जाएगा ये,
ये +5 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सिमिलरली फिर ये -5 वोल्ट तक जाएगा ऐसे ही, ठीक। फिर ऐसे ही फिर ये +5 वोल्ट तक जाएगा और फिर ये ऐसे ही -5 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। ये +5 और -5 तक इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए क्या हो जाएगा, ये +5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर ये -5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डिमार्किंग लाइन जैसे एक -2 वोल्ट का होगा और एक कितने का होगा, +2 वोल्ट का होगा, ठीक। तो इसे ज़रा मैं डॉटेड लाइन से बना ले रहा हूँ, ठीक। ये डॉटेड लाइन से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया कि ये +2 वोल्ट का एक लाइन होगा और एक कौन से का होगा, -2 वोल्ट का लाइन होगा, ठीक है। ऐसे ही +2 वोल्ट का ये हो गया और ऐसे ही फिर -2 वोल्ट का हो गया, ठीक। अब V इनपुट जब ग्रेटर देन 2 वोल्ट रहेगा तो यहाँ पर बताइए डायोड D1 इसमें किस में रहेगा, यहाँ पर इससे ऊपर आपका डायोड D1 किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। और इससे नीचे आपका D1 किस में रहेगा, यहाँ पर जो D1 है बताइए वो किस में रहेगा, D1 विल बी इन रिवर्स बायस, D1 जो होगा ये रिवर्स बायस में होगा, ठीक। सिमिलरली -2 वोल्ट वाले के अराउंड देखिए, -2 वोल्ट से जब V इनपुट कम होगा, ठीक है, जब V इनपुट -2 वोल्ट से कम रहेगा तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर D2 जो है, यहाँ पर D2 जो है वो किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। देखिए यही तो लिखा हुआ है, V इनपुट इज़ लेस देन -2 वोल्ट, तो यहाँ पर D2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा और इससे ऊपर वाले में आपका D2 किस में रहेगा, D2 विल रिमेन इन रिवर्स बायस, D2 जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो कुल मिला जुला के हमें कुल 3 कंडीशंस देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसे मैं एक्सटेंड करूं तो हमारे पास कुल 3 कंडीशंस, एक A, दूसरा B और तीसरा C, इस तरीके से हमारे पास कुल 3 कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है। और इन तीनों कंडीशंस को जरा हम डिटेल में लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि A मतलब क्या है, A मीन्स ये है सर कि V इनपुट की वैल्यू क्या है, V इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 वोल्ट, ठीक। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका D1 किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा और D2 किस में रहेगा, D2 आपका रहेगा रिवर्स बायस में, ठीक। B कंडीशन में देखिए क्या होगा, B वाली कंडीशन में क्या होगा, B वाली कंडीशन में आपका V इनपुट क्या होगा, V इनपुट लेस होगा, एक्सक्यूज मी, B वाली कंडीशन में देखिए V इनपुट अगर आप ध्यान से देखिए, V इनपुट जो होगा वो क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, 2 वोल्ट से, लेकिन ग्रेटर देन होगा किससे, -2 वोल्ट से। लेस देन होगा 2 वोल्ट से लेकिन ग्रेटर देन किससे होगा, -2 वोल्ट से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका D1 तो रिवर्स बायस रहेगा ही, D2 भी रिवर्स बायस रहेगा, मतलब दोनों के दोनों किस में रहेंगे, D1 और D2 दोनों के दोनों किस में रहेंगे, रिवर्स बायस में रहेंगे, ठीक। फिर C वाला देखिए, C वाला कंडीशन देखिए क्या होगा, C वाले में बताइए क्या होगा, V इनपुट दिया हुआ है आपका, ठीक। ये देखिए V इनपुट क्या है, लेस देन -2 वोल्ट है, V इनपुट आपका लेस देन है किससे, -2 वोल्ट से। तो इस पर्टिकुलर केस में बताइए क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपका D1 देखिए किस में है, D1 रिवर्स बायस में है और D2 किस में है, D2 फॉरवर्ड बायस में है। तो आपका D1 बताइए किस में चला जाएगा, D1 आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा और D2 बताइए किस में चला जाएगा, D2 आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है, ठीक। तो अब हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो सर्किट हमारे पास बना हुआ होगा, आपके पास कॉपी पे बना होगा, R यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना। ये वाला सर्किट D1 है, ठीक है। तो D1 बताइए किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हुआ और इसके साथ जो वोल्टेज लगा हुआ है
वो 2 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके साथ इसके पैरेलल में जो सर्किट है D2 बताइए किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है बताइए वो क्या लगा हुआ है, -2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, -2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक। ये R है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस V इनपुट आ गया और V आउटपुट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि आपने 2 वोल्ट साथ साथ लिया है तो यहाँ पर V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वोल्ट हो जाएगी, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पर R ये हो गया, ठीक। फिर ऐसे ही ये दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे, ठीक। दोनों के दोनों किस में हो गए, रिवर्स बायस में हो गए, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पर दोनों के दोनों रिवर्स बायस में हो गए, ठीक। दोनों के दोनों रिवर्स बायस में हो गए तो बताइए यहाँ पर प्लस माइनस V आउटपुट बताइए क्या हो जाएगा, V आउटपुट की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, जो भी V इनपुट की वैल्यू रहेगी वो एज इट इज हो जाएगी, जो भी V इनपुट रहेगा प्लस माइनस वो एज इट इज़ V आउटपुट पे चला आएगा, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए तो ये ओपन सर्किट है, ठीक। और ओपन सर्किट होने के बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक। क्योंकि ये फर्स्ट वाला रिवर्स बायस में रहेगा D1 और D2 बताइए किस में रहेगा, D2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो ये बताइए किससे रिप्लेस होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर -2 वोल्ट वाले से रिप्लेस होगा। तो इस वाले केस में यहाँ पर V आउटपुट क्या आएगा, V आउटपुट आपका आएगा -2 वोल्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखिए, इस पर्टिकुलर केस में जो आपका V आउटपुट आ रहा है ए वाले केस में, वो ए वाले केस में आपका V आउटपुट बताइए क्या आ रहा है, यहाँ पर V आउटपुट जो आ रहा है, V आउटपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक। ऐसे ही फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर ए वाले केस में क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका D1 बताइए किस में है, D1 आपका है फॉरवर्ड बायस में, और D2 बताइए आपका किस में है, D2 आपका है रिवर्स बायस में, ठीक है। D1 फॉरवर्ड बायस में है और D2 बताइए किस में है, रिवर्स बायस में है, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर B वाले केस में बताइए क्या आ रहा है आपका, V आउटपुट बताइए किसके इक्वल आ रहा है, V आउटपुट इक्वल्स टू आ रहा है V इनपुट के, ठीक है। क्यों, क्योंकि D1 हुआ या फिर D2 हुआ, दोनों के दोनों बताइए किस में है, D1 और D2 दोनों के दोनों यहाँ पर किस में है, रिवर्स बायस में है, ठीक। और C वाले केस में क्या आ रहा है, C वाले केस में आपका D1 बताइए किस में है, D1 आपका रिवर्स बायस में है, और D2 बताइए आपका किस में है, D1 आपका रिवर्स बायस में है और D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है। D1 रिवर्स बायस में है और आपका D2 किस में है, D2 इज़ इन फॉरवर्ड बायस, ठीक। D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है, ठीक। D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ पर बताइए V आउटपुट बताइए क्या आ रहा है, V आउटपुट विल बी इक्वल टू -2 वोल्ट, ठीक है। तो अब इन तीनों के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ए वाला सेक्शन बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए वाला सेक्शन देखिए, ए वाला सेक्शन जो है दिस वन इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ए, ठीक। ये बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ए, ठीक। फिर ऐसे ही ये वाला बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन बी, ठीक है। ये सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का बीच। ये सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन बी, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन बी, ठीक। और फिर लास्ट वाला बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन सी, ठीक है ना। ये सेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो सेक्शन ए में आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, सेक्शन ए में आउटपुट जहाँ भी सेक्शन ए है वहाँ पर आपका आउटपुट बताइए क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको मिल रहा है जो भी आपका है +2 वोल्ट, तो ये आपका आउटपुट मिल जा रहा है। सेक्शन बी मतलब बीच वाले में आपको जो भी वी आउटपुट मिला वो एज इट इज़ जो भी वी इनपुट है, तो इस कलर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये है, ये आपका आउटपुट ड्रॉ कर रहा है, ये आपका आउटपुट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ये आपका आउटपुट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और फिर माइनस वाले सेक्शन में -2 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में जो पॉजिटिव भी क्लिपिंग हो रही है, नेगेटिव भी क्लिपिंग हो रही है, मतलब +2 वोल्ट से ऊपर का सिग्नल क्लिप हो जा रहा है, -2 वोल्ट से नीचे का सिग्नल क्लिप हो जा रहा है, जो भी बीच का सिग्नल है वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशनल क्लिपर है या मिक्स्ड क्लिपर है, इसमें पॉजिटिव क्लिपिंग और नेगेटिव क्लिपिंग दोनों ही प्रेजेंट है। थैंक यू।